आदरणीय कमलनाथ जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल भैया, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, राज्यसभा सदस्य, युवक कांग्रेस के साथियों से गुजारिश है कृपया वो अपनी जगह पर बैठ जाएं। युवक कांग्रेस के तमाम साथियों से व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। सभी से निवेदन है, युवक कांग्रेस के साथी बैठ जाएं, कुछ नहीं हुआ, वहां बैठ जाएं, आप लोग सब बैठ जाएं। आदरणीय राजमणि पटेल जी, पूर्व मंत्री हमारे विधायक साथी आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, विधायक भाई नीलांशी चतुर्वेदी जी, विधायक फुंदेलाल मार्को जी, विधायक भाई सिद्धार्थ कुशवाहा जी, कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष आदरणीय भगत शुक्ला जी, शहर अध्यक्ष आदरणीय गुरमीत सिंह मंगू जी, पूर्व विधायक सुखैन सिंह बन्ना जी, आदरणीय बबीता साकेत जी, आदरणीय विद्यावती पटेल जी, आदरणीय अभय मिश्रा जी, सिद्धार्थ तिवारी जी, पूर्व विधायक आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय राजाराम त्रिपाठी जी, आदरणीय प्यासी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी युवक कांग्रेस के, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI के सभी मोर्चा संगठन के हमारे जिम्मेदार पदाधिकारीगण, सभी हमारी माताएं बहनें, सभी बुजुर्गवार नौजवान साथियों, आज गुरु रविदास जयंती का 644वां वर्ष है और जितना विस्तार से बहन साकेत, बबीता साकेत जी ने बताया कि वास्तव में संतों के शिरोमणि के रूप में उनको स्वीकार किया गया और उनकी काव्य कृति पूरे जनमानस के लिए थी और ये सच है कि अगाध श्रद्धा ऐसी थी कि उनको कठौती में भी गंगा मां दर्शन देती थी। ऐसे संत शिरोमणि का हम ये महापर्व मना रहे हैं और इसी महापर्व में, इसी पवित्र दिन में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का संवादी सम्मेलन है। आदरणीय कमलनाथ जी का 15 महीने का कार्यकाल आप सब ने देखा है। जनहित की कितनी योजनाएं थी 15 महीने में, ये बताने की जरूरत नहीं है। चाहे गौ माता के प्रति श्रद्धा हो, चाहे रिश्ते निभाने की बात हो, बहनों से रिश्ते निभाने की बात हो, भांतियों से रिश्ते निभाने की बात हो, तो बगैर रिश्ते का नाम लिए निभाने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया था। सारी पेंशन दुगनी की, कन्यादान योजना में 51,000 किया और तो और बिजली के बिल लंबे चौड़े जो आते थे उनकी क्या दशा थी, उसको दुरुस्त किया, आम जनमानस को राहत मिली। ये तमाम बातें थी। 15 महीने में माफिया को दबा दिया था, दफना दिया था, कहा नहीं था, चीखा नहीं था, चिल्लाए नहीं थे। 15 साल में जो माफिया उभरे थे, 15 साल में जो माफिया पनपे थे, उनको दफनाने का काम 15 महीने की सरकार ने किया। और आज शिवराज सिंह कहते हैं दबा दूंगा, गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, लेकिन 15 महीने क्या रहे, 15 साल क्या रहे, आप सबने देखा है। शेर की खाल ओढ़ के कोई शेर नहीं बन सकता, ये सच्चाई है, ये बहरूपियापन है।
मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बहरूपिया दोनों है, एक देश में बैठा है, एक प्रदेश का बहरूपिया है। नए नए रूप लेके आते हैं। आज पश्चिम बंगाल का चुनाव आ गया तो माननीय मोदी जी जो किसान विरोधी कहलाते हैं, और सब तक क्या सारी चीजें सामने आ गई। किसानों की दुर्गति, 90 दिन का आंदोलन, 230-35 किसानों की मौत, और उसके बाद मोदी जी का एक शब्द नहीं बोलना। और जब बोले तो ये बोले कि किसानों के और सरकार के बीच में एक काल की दूरी है, मतलब फोन के काल की। ये मोदी जी ने बोला, लोग समझे मोदी जी को सद्बुद्धि आ गई, शायद किसानों को बुलाएंगे काल करके, लेकिन बाहर है मोदी जी, कहीं कटी तारे लगा दी और तो और काल की जगह कील लगा दी पूरी सीमा पे, काल ने कील। और उसके बाद किसानों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। एक तरफ मोदी जी आमंत्रित करते, दूसरी तरफ उनकी सरकार रोकती। किसके साथ कौन कौन से हथकंडे अपनाए गए। किसी ने लिखा है कि खूब समझते हैं दमबाज तेरे धोखे, खूब समझते हैं दमबाज तेरे धोखे, तू मुझको बुलाए और दरबान तेरा रोके। ये मोदी जी की सरकार है। और अब जब चुनाव आए, पूरा व्यापारी परेशान हो गया, जीएसटी में पूरा देश कल बंद रहा। एक जन आंदोलन पैदा हो गया पूरे देश में, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, सब चले गए 6 साल के अंदर में। जब जन आंदोलन तैयार हो गया, मोदी जी ने फिर अपना बहुरूपियापन दिखाया। मोदी जी दाढ़ी लंबी करके और तो और बाल बढ़ा के ये सिद्ध करना चाहते हैं, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की छवि को सामने दिखाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मा उनमें समा गई। उनका चरित्र आचरण और व्यवहार हम आप सब ने देखा सुना पड़ा है। मोदी जी का चरित्र आचरण और व्यवहार आपको मालूम है, आप अच्छे से जानते हैं, सब जान गए कि ये बहरूपियापन है। और ये बहरूपियापन किस हद तक है, इंसान कुछ भी कर ले लेकिन असलियत सामने आ जाती। कोशिश की गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर देखने की, लेकिन उल्टा हो गया। माननीय मोदी जी आसाराम बापू जैसे दिखने लगे, उल्टा हो गया। कोशिश कर रहे थे गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर देखने की और आसाराम बापू की तो शक्ल दिखने लगी। ये चरित्र आचरण है और ये व्यवहार है जो चेहरे पे दिखता है, झलकता है। इसी प्रकार से बहरूपियापन हर जगह किया। अपने कुछ साथियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में सारी चीजें बेची पड़ी, सारी चीजों का निजीकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसलिए किया था कि कोई धनाढ्य, कोई उद्योगपति गरीबों की रकम लेके रफू चक्कर ना हो जाए अपने बैंक में जमा करके। इसलिए सरकार की सहभागिता हो, सरकार के पास उनका धन सुरक्षित रहे। सारी चीजें बेच दी, जीवन बीमा निगम से लेके, रेलवे से लेके और तो और सुरक्षा संस्थान तक को बेचने की पूरी तैयारी हो गई। और सिर्फ अपने उद्योगपति साथियों के लिए। क्यों, क्या कारण है? सांस लेने के लिए जादू खरीदे जाएंगे, सांस लेने के लिए जादू खरीदे जाएंगे और बारिश के लिए आंसू खरीदे जाएंगे। और बेच दोगे एक दिन तुम चांद तारे और सारे दिए, बेच दोगे एक दिन तुम चांद तारे और सारे दिए, और फिर कहोगे उजालों के लिए जुगनू खरीदे जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं तो आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस का जीवटता से लड़ा, एक बात ध्यान रखना था कि जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है, देश कमजोर हुआ है और संविधान कमजोर हुआ है। और समय पलट के आता है, कांग्रेस कमजोर होती है तो एक बार मजबूती से उभर के भी आती है। और ये समय आ गया, चला चली की बेला है मोदी जी की। आम जनमानस अच्छे से जान गया, नित नए आंदोलन अब खड़े हो रहे हैं। एक जन आंदोलन, जन असंतोष पूरे देश में व्याप्त हो चुका है मोदी जी के खिलाफ।
ये तमाम बातें हैं। इसलिए मैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से गुजारिश करना चाहता हूँ, सबसे कहना चाहता हूं, सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, संभागी सम्मेलन है। न जाने कब ये सरकार नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा कर दे। हम मुस्तैद रहें, कमर कस के रहें, इनके दिन लद चुके हैं। ये विंध्य की पावन धरती है, ये सच्चाई है। यदि विंध्य से हमको अपेक्षित रिजल्ट मिले होते तो हमारी सरकार नहीं जाती, हमारी सरकार नहीं जाती। विंध्य का कार्यकर्ता यदि जाग गया तो कांग्रेस वापस आ जाएगी। ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और फिर 2-2.5 साल बाद, 2-2.5 साल बीत गए, देखते देखते चले गए। इन 2.5 सालों में हमको पता नहीं चला, 15 महीने की सरकार में जितना कर सके किया। और अब संघर्ष के दौर में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस सड़कों पे खड़ी है, सड़कों पे उतरी है। इसलिए आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि 2 साल बाद फिर से विधानसभा चुनाव, अच्छे रिजल्ट दे देना और फिर देखना आपकी अपनी सरकार रहेगी, आपका आत्मसम्मान, स्वाभिमान बरकरार रहेगा। मैं इन शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का वो कार्यकर्ता है जो अंग्रेजों से नहीं डरा। बदले की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को डरा रहे, धमका रहे। शायद वो भूल गए कि ये कांग्रेसी वो खून है जो अंग्रेजों से नहीं डरा, तो इन पाखंडी नामुरादों से कैसे डरेगा। साथ से टूट जाए, साथ से टूट जाए, हम वो पत्ते नहीं, साथ से टूट जाए, हम वो पत्ते नहीं। और आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। एक सोच बना के चलना होगी। समय हम आपके अनुकूल अनुरूप हो गया है, इनके पाखंड सामने आ गए हैं। 11 महीने की इनकी सरकार ने 15 साल का पिछला रिकॉर्ड, कोरोना काल की विविधता सबने झेली है। लोग रोजी रोजगार के लिए वंचित हुए, लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती, सरकार नाम की चीज नहीं थी। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इनके चेहरे बेनकाब हो गए, जनमानस ने मन बना लिया। अब आपसे कहना चाहता हूं कि जीने की जिंदगी में आदत बनी रहे, जीने की जिंदगी में आदत बनी रहे और तूफान से भी लड़ने की ताकत बनी रहे। और हम एक हों, हम एक हों तो दुश्मन भी न कर सकेगा कभी घात, उसके भी दिल पे आहार की दहशत बनी रहे। अपनी एक रूपता के साथ हम आने वाले समय पे उतरें, इसी गुजारिश के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय जय कमल, जय जय कमल। मैं आदरणीय पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर आदरणीय राजेंद्र सिंह जी से चाहता हूं कि वहां संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करें। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। हम सबके नेता और देश के आज के समय में सबसे वरिष्ठतम राजनेता सम्मानीय कमलनाथ जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजमणि पटेल जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय लखन गंगोरिया जी, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, विधायक आदरणीय पुंदेलाल मार्को जी, विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी, विधायक आदरणीय चतुर्वेदी जी, सभी पूर्व विधायकगण, लोकसभा के प्रत्याशी
रीवा संसदीय क्षेत्र से आदरणीय राज तिवारी जी, जिला कांग्रेस कमेटी रीवा, सतना, सिंगरौली और सीधी के सभी सम्मानित अध्यक्षगण, मंच पर आसीन सभी आदरणीय नेतागण और हमारे सामने उपस्थित पूरे संभाग के कोने कोने से आए सभी आदरणीय कार्यकर्ता भाइयों और आदरणीय बहनों, ये सुखद संयोग है कि आज रविदास जयंती, संत रविदास जयंती का अवसर भी है और हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन भी है। संत रविदास जी भक्ति मार्ग के संत थे और शायद कम लोगों को मालूम हो कि भक्त मीराबाई उनके गुरु थे रविदास जी। तो ऐसी भक्ति परंपरा के संत जिनके कर्मों से, उपदेशों से, व्यवहार से भारत की धरती अभिभूत हुई है, हम सब लाभान्वित हुए हैं और हमारी प्राचीन परंपरा आगे बढ़ी है, उनको हम सादर नमन और प्रणाम करते हैं। यहां पर गंगोरिया जी अपने भाषण में कह रहे थे 15 महीने की जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी उसकी उपलब्धियों के बारे में उन्होंने बताया और नेताओं ने भी उसका जिक्र किया। मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह से आकाशगंगा में एक धूमकेतु उपस्थित होता है और वो चमकता है, चमक चारों तरफ बिखेरता है लेकिन वो विलुप्त हो जाता है, इसी तरह से हमारी ये 15 महीने की कांग्रेस की सरकार, और इसलिए भी कि कमलनाथ जी ने कहा सरकार जाती हो तो जाए, हम खरीद फरोख्ती राजनीति नहीं करेंगे और ये गंदगी भारत के लोकतंत्र में हम पैदा नहीं करने वाले। ये भी सही है गंगोरिया जी कि विंध्य के कारण ही, और अगर उसका दोष जाता है हम सब पर जाता है जितने विंध्य के नेता हैं, और थोड़ा थोड़ा सा तो कार्यकर्ताओं पर भी जाता है कि हम यहां से मात्र 6 सीट दे सके। अगर फर्ज करें 18-19 सीट आ जाती तो सिंधिया जी और उनके साथी चले भी जाते तो भी हमारी सरकार नहीं गिरती। आज उसकी भरपाई करने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं को ठानना होगा, संकल्प लेना होगा। और यह भी मैं कमलनाथ जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक नई संस्कृति फिर से कांग्रेस में पैदा करिए जिसमें कार्यकर्ताओं को महत्व हो। संगठन में कौन पदाधिकारी है कौन नहीं है, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता स्थायी होता है, उन्हीं में से संगठन में भी लोग जाते हैं। कांग्रेस की सरकार आजादी के बाद से जो भी आई मजबूत रही, करिश्माई नेतृत्व हमारे पास होते थे, जवाहरलाल जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, इंदिरा जी थी, लेकिन 77 के बाद से परिदृश्य देश का बदला। पहले छोटी छोटी पार्टियां होती थी, लेकिन आज एक बहुत बड़ी पार्टी हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हुई है, जिसका शासन देश में भी है और दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में भी। इससे हमें कैसे लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी वाले क्या है क्या नहीं आप अच्छी तरह से जानते हैं, मंच से भी कहा गया, लेकिन एक चीज हमें सीख लेना चाहिए, वहां कार्यकर्ताओं का महत्व, संगठन का महत्व। और कोई भी अगर गड़बड़ करता है, पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में काम करता है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, छोटे चुनाव, नगरीय चुनाव, स्थानीय शासन के चुनाव, वहां पर जब संगठन वाला आदमी आ जाता है तो एका हो जाता है। ये हमें अपनाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को ताकत देनी पड़ेगी और तब ही हम
भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को अपदस्थ कर सकते हैं, केंद्र से में भी कैसे कर सकते हैं, जहां झांसाराम जी बैठे हैं, आशाराम झांसाराम जो भी कहें, और यहाँ पर शिवराज सिंह जी बैठे हैं, मामा जी, इनको सबको हम हटा सकते हैं सत्ता से। ये आज हमें संकल्प लेना है कि एक परिवर्तन की बयार बहे, और जो कमी रह गई थी विधानसभा के चुनावों में, सुन ले सब कार्यकर्ता भाई, आदरणीय हमारे सभी नेतागण सुन लें, उसकी भरपाई। और ये महसूस हो गया है मध्य प्रदेश कि विंध्य प्रदेश का इलाका चुनावी राजनीति में निर्णायक